गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, मधुमालती, इन सभी पौधों पर यदि एक बार फ्लावरिंग होने के बाद दोबारा फूल नहीं खिल रहे हैं या फिर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस खाद का आप इस्तेमाल करके देखें। ये बिल्कुल पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और गर्मियों के लिए रामबाण नुस्खा है। ये जो खाद आप घर में तैयार करेंगे, ये आपके पौधों को सूखने से भी बचाएगा, साथ ही साथ पत्तियां लश ग्रीन निकल करके आएंगी। और इस खाद का इस्तेमाल इंडोर आउटडोर सभी प्रकार के पौधों पर किया जा सकता है। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और इस खाद के लिए बाहर से आपको कुछ खास खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी पौधों के बारे में मैं बता रही हूँ, इन पौधों के लिए बाहरी खाद या कोई हार्श केमिकल खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। आपके घर में ही उतनी चीज़ें हैं जिनसे आप इन पर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए, मोगरे पर हर एक महीने मैंने देखा है 2 बार फ्लावरिंग होती है। एक बार फूल खिलते हैं, फिर उसके बाद हम कट करते हैं, 7 to 8 डेज़ के बाद फिर नई शूट्स आती है और फ्लावरिंग होने लगती है। यही मधुमालती में भी है। आपने देखा होगा, पहले इसी पौधे पर एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ और दोबारा अब इसमें पत्तियाँ बन रही हैं। तो ये जो खाद है, ये आपके पौधे पर दोबारा से फूल लेने के लिए पौधे को तैयार करता है। और गर्मी में ये खाद जो है कम से कम महीने में 2 बार आप इस्तेमाल कीजिए। यदि आप वर्किंग हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मंथ में एक बार 45 डेज़ पर एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। इस खाद के इस्तेमाल से बरसात के पहले जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं, बरसातों में पौधे जो कि अचानक सूखने लगते हैं, वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और ये आप अपने इंडोर आउटडोर दोनों ही प्रकार के पौधों को दे सकते हैं। क्या आपको पता है, हमारे किचन में एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर फेंक दिया करते हैं, यदि हमें नहीं मालूम तो अननोविंगली अक्सर फेंका करते थे, लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद उस चीज़ को आप फेंकेंगे नहीं। फ्री में अपने पौधों को पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा जिसे कॉपर कहते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक तौर पर आपके पौधों को यदि देना है तो प्याज के छिलकों को बचा कर रखिए। चलिए मैं बताती हूँ इस्तेमाल कैसे करना है। आपको सबसे पहले इकट्ठा करना है प्याज के छिलके, और इन्हें सुखाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में लिक्विड खाद बेहतर होता है। इसे आप 1 या 2 लीटर पानी में डुबो करके रख दीजिए, कुछ इस तरीके से। प्याज कितनी लेनी है, क्वांटिटी डिपेंड करता है आपके पौधे पर। 10 गमले के लिए यदि तैयार कर रहे हैं तो 10 से 20 प्याज के छिलके हो सकते हैं, मतलब 15 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है तो इतनी क्वांटिटी का यदि आप नहीं भी ध्यान रखते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, ये कैप थोड़ा सा मैं ढीला रखने के लिए कह रही हूँ ताकि गैस फॉर्मेशन ना होने दे। कई बार हम जब ढक्कन को टाइटली बंद कर देते हैं तो अंदर ही एक प्रकार का गैस बनने लगता है, जो बॉटल के लिए भी ठीक नहीं है। जब आप ढक्कन को यानी कैप को जब आप खोलते हैं तो ऊपर की तरफ ये गैस उड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कैप को ढीली रखें तो बेहतर होगा। देखिए, 3-4 घंटे में कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। ये जो प्याज के छिलके हैं, ये आप 6 घंटे से लेकर के 24 घंटे के बीच तक भिगो करके रख सकते हैं। मैंने 5-6 घंटे ही भिगोए हैं। अब इसके फ़ायदे मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। देखिए, पौधों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है और ये जो प्याज के छिलके हैं, इसमें जो मौजूद पोषक तत्व होता है वो पौधे की ग्रोथ के लिए और जल्दी जल्दी बढ़ाने में मदद करता है। अब ये जो चीज़ मैं डाल रही हूँ, ये है काऊ डंग मैन्योर, जिसे सड़ी हुई गोबर की खाद कहते हैं। आराम से आपको नर्सरी पर मिलेगा। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। उसी में इसको मिला लेना है। 1 लीटर का ये बॉटल है और इसमें 3 लीटर के करीब पानी मैंने मिला लिया है। अब इन सब का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है, ये आपके पौधों के लिए वरदान से कम नहीं है। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, ये है अंडे के छिलके, जो कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। बहुत से घरों में अंडे नहीं खाए जाते, यदि खाए जाते हैं तो पहले वो लोग सुन लें। अंडे को क्या करना है, अच्छे से वॉश कर दीजिए। मैंने भी धो दिया है यूज़ करने के बाद। जाहिर है, अंडे खाने के बाद पील्स को तो हम फेंक ही देते हैं, तो इसको सुखा लीजिए और पाउडर बना लीजिए। ये कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। यदि ये नहीं है आपके पास तो इस जगह पे आधे चम्मच चूना या फिर आप कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां ले सकते हैं, जो बहुत बार मैंने वीडियोस में आपको दिखाया है। मंथ में एक बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे चूना हो या कैल्शियम नाइट्रेट की गोली हो। 5 से 6 गोलियां डालनी हैं
द ग्रेनुअल्स फॉर्म में आप लेते हैं, उस जगह पे एसएसपी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, रॉक फॉस्फेट जिसे कहते हैं। और ये जो चूना है, स्टेशनरी पे जो चौक मिलता है उसको भी जैसा मैं दिखा रही हूँ वीडियो में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना पान के दुकान से चूना आसानी से ले सकते हैं। अब ये जो हमने लिक्विड तैयार किया है, इसे आप अपने सभी पौधों में दे दीजिए और फिर देखिए ग्रोथ कितना बढ़िया होता है। वैसे तो बहुत सारे खाद मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है ईजिली अवेलेबल है वो खाद आप इस्तेमाल कीजिए। यदि आप केमिकल खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस पर भी कई सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, जो आप जाकर के मेरे चैनल एवरग्रीन गार्डन 1M पर देख सकते हैं या फिर फेसबुक के पेज पर देख सकते हैं। इंडोर प्लांट्स के लिए भी ये खाद बहुत ही बेहतरीन है। फूलों वाले पौधों के साथ साथ यदि आपके पास स्पाइडर प्लांट्स वगैरह हैं तो उनमें भी इस खाद को आप दे सकते हैं। अडेनियम में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो उसमें भी इस खाद को दे सकते हैं। इंडोर प्लांट की पत्तियां यदि पीली हो रही हैं, काली हो रही हैं, तो गर्मियों में गर्म हवाओं की वजह से ऐसा होता है, ये बहुत नॉर्मल है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि पौधा मरना नहीं चाहिए। यदि आप लगातार इसको कट करते जाएंगे तो ये पत्तियां सूखती ही जाएंगी। यदि न्यू ग्रोथ इस तरीके से निकल रही है आपके पौधे की तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सिर्फ खाद दीजिए और पौधे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि सेमी शेड पौधे की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, और पानी का ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर पौधे स्वस्थ होंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।